Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अब हम करते हैं कक्षा 10वीं का लेसन 3 की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि एक आयताकार क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और यदि हम इसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। पहले तो मैं इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेता हूं। तो हमने मान लिया कि आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है। अब यहां पर बच्चों मुझे पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब अगर मैं आयत के क्षेत्रफल को निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे पास में, लंबाई आपकी क्या है x, चौड़ाई क्या है y। तो यह हो गया आपके पास में आयत का क्षेत्रफल, और यहीं से हमारा सवाल अच्छी तरह से हो जाएगा, इसे याद रखना। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो मैं लिख लेता हूं प्रश्नानुसार, तो बच्चों प्रश्न में इन्होंने कहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास में है, तो आप आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बच्चों जैसा ये बोलता है आयत का क्षेत्रफल आपके पास कितना है एक्स वाई इक्वल, लंबाई आपके पास कितनी है x और चौड़ाई कितनी है आपके पास y। अब ये जैसा बोलता है वैसा मैं इसके अंदर करता चला जाऊंगा। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो ये आयत का क्षेत्रफल है, इसे 9 वर्ग इकाई कम कर दीजिए। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो ये इसकी लंबाई है, इसमें 5 इकाई को कम कर दो, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो, तो ये इसकी चौड़ाई है, इसमें 3 इकाई बढ़ा दो। यह मल्टीप्लाई है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई रहने दीजिए। बस इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स और वाई का अगर गुणा करोगे तो ये हो गया एक्स वाई, और x का 3 में गुणा करोगे तो आपके पास होगा 3x, और 5 का y में गुणा करोगे तो माइनस 5y, और प्लस माइनस माइनस, और 5 3 15। अब आप इनका पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास इसका पक्षांतरण इधर करोगे तो माइनस एक्स वाई, क्योंकि प्लस का है ये, प्लस 3x और माइनस 5y माइनस 15, और यहां पर इक्वल में मेरे पास क्या बच गया प्लस 9। तो ये प्लस 9 का जब मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो गया 0। अब मेरे पास ये धन ऋण के तो कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है, तो 15 में से जब मैं 9 को घटाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 6 माइनस 6। अब माइनस 6 का पक्षांतरण कर दीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 6। ये बन गए आपकी समीकरण 1, बहुत ही आसानी से। अब सेम ऐसे ही मैं बनाऊंगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में पुनः प्रश्नानुसार आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है
कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बच्चों इसी तरह से हमें करना है कि इन्होंने बोला है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल भी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसे यहां पे देखें, आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो आयत के क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल मेरे पास में हमने पहले ही निकाल लिया है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई इक्वल लंबाई मेरे पास क्या है x और चौड़ाई क्या है y। अब ये जैसा बोलता है वैसा क्वेश्चन में करते चले जाओ। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो देखो हम लंबाई को बढ़ा देते हैं 3 इकाई और दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में चौड़ाई को हम बढ़ा देते हैं 2 इकाई, ये हमने 2 इकाई बढ़ा दिया तो हमारा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बढ़ जाता है का मतलब क्या, ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया इक्वल में 67। बस जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स का इसमें गुणा कर दीजिए तो एक्स वाई, एक्स का 2 में गुणा कीजिए तो ये होगा 2x, एक्स का y में गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 3y और 3 का 2 में करोगे तो 3 3 3 दूनी 6। ठीक इसी तरह इसका पक्षांतरण 6 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, इसका इधर करोगे तो माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y इक्वल 67 उसकी जगह पर ही है लेकिन 6 का इधर करोगे तो ये हो जाएगा -6। ये धन ऋण के कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर इन दोनों को घटाओगे तो 61 और ये बन गए आपकी समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 दोनों मैंने निकाल ली है। अब समीकरण 1 और 2 को हम कर लेते हैं विलोपन विधि से हल। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास? समीकरण 1 है मेरे पास 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 है मेरे पास में 2x प्लस 3y बराबर 61। अब मैं इसमें x या y के कोफिशिएंट को बराबर करूंगा तो मैं 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं और 3 का नीचे। तो जब मैं 2 का करूंगा तो 3 3 3 दूनी 6x माइनस 5 5 5 दूनी 10y बराबर 6 6 6 दूनी 12 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 3 3 दूनी 6x और प्लस 3 3 9y और बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 6 6 6 दिन 12 6 3 18 अर्थात 183। अब यहां पर जिन कॉफिशिएंट को मैंने बराबर किया है ये दोनों के साइन बराबर है तो प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का तो ये हो जाएगा 19y बराबर ये दोनों घटेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा -171। अब ये 19 इसको डिवाइड कर लेगा तो y बराबर 171 अपॉन में 19 तो ये 19 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 9 बार और माइनस से माइनस भी कैंसिल तो y का मान आएगा 9। तो यह तो बन गई आपकी y का मान। अब बच्चों y का मान हम कहां रख देते हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिख लीजिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है? तो समीकरण 1 है आपके पास में 3x माइनस 5y बराबर 6। जहां पे y आया वहां आप क्या लिखोगे? 9। तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 बराबर 6। तो 3x माइनस 9 पंजे 45 बराबर 6 पक्षांतरण कर दीजिए तो 3x बराबर 6, ये माइनस से के प्लस हो जाएगा 45 और इससे हम भाग लगा देंगे। जब हम 6 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 51 और 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 से इसको काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास में, ये कटेगा 17 बार। तो x का मान आया 17 और y का मान हमारे पास क्या आया? 9। तो हमने इस तरह से x और y के मान निकाल लिए। तो
तो इस तरह ये आयत की लंबाई और ये आयत की चौड़ाई आ गई। तो मैं लिख सकता हूं कि आयत की लंबाई अर्थात x बराबर 17 इकाई है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई अर्थात y बराबर 9 इकाई। और यही आपके आंसर है। तो आप इसे अच्छी तरह से कर लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.